नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है, चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। और दोस्तों किसान भाइयों, जितने भी लहसुन के किसान भाई हैं, बात को गौर से सुनो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। शर्मा जी राम राम जी, ठीक ठाक, बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारो, जैसे खुराना जी ने बताया उस बात का मान लो यही है। ऐसा ना हो कि सारे के सारे मारे जाएं। जैसा पिछले साल रेट रहा अभी अब के साल रेट है, ये नहीं पता कि जो ठेके पे बंडाई पे जमीन देने वाले हैं वो अगले साल आप लहसुन लाए। लोग जो है बगीचे पाट के लहसुन लगाएंगे, लोग गमलों में भी लहसुन लगाएंगे, कितना लगाएंगे। पर कम से कम अब के साल मौका है, इसको तो ले लो। ये नो एक दूसरे की होड़ में भी उसने बेच लिया, हम भी बेचे, कच्चा माल पाट के मंडियों में भर दिया आपने सारी की सारी मध्य प्रदेश की, तो उससे बाजार खराब हो जाएंगे। अब भी सुधर जाओ, नहीं जो है आपके बार अपने आप से मौका खुद खोलोगे, अगले साल मिलने ना मिले कैसा रहेगा। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार है। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम बाबू जी। बाबू जी मंडी की गाड़ियां बताओ, और जैसी रौनक है आज मंडी में, गाड़ी की रौनक देख के तो दिल लग रहा, पर खुशखबरी दे दियो। खुशखबरी तो अभी नहीं है, खुशखबरी मिलेगी अगले हफ्ते। किसान माल रोकेंगे तब खुशखबरी आएगी। किसानों को माल थोड़ा बहुत रोकना चाहिए, नहीं तो खुद भी मर रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं। एक एक गाड़ी में 7-7 लाख रुपए व्यापारियों को जा रहा है। 7 लाख 5 और 2 7 एक एक गाड़ी में उड़ गया। जोन सी आज तक गाड़ियां कल आएंगी, वे भी जो कल तक आई हैं, जो आज आई हैं, उनमें पता चलेगा कल तक वाली गाड़ियों में 7-7 लाख रुपए उड़े। अच्छा, ऐसा टूटा मार्केट। इतने किसानों को भी लॉस हो रहा है। इतने महंगे रेट लिए हुए इन्होंने पहले। हाँ, आप लोगों को बात ये नहीं कि किसी को लॉस हो रहा है कि नहीं, लेकिन किसान भाइयों को खुद अपना आप नुकसान हो रहा है। 50-60 रुपए में बेच होते हैं हम, जब पूरा साल पड़ा है हम 50-60 रुपए में 40 रुपए में बेचना चालू कर दिया। कर दिया जी। हाँ, मोटे माल 100 रुपए के बिक रहे हैं यार, कोई वो भाव है यार अपने। और मैं वीडियो में बोल रहा भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टॉकिस्ट मैदान में आएंगे। हमने 40-50-60 में लहसुन नहीं बेचना, अभी बताया स्टॉकिस्ट मैदान में आएगा। घबरा किस चीज़ के लिए दे। बाकी आपकी अपनी फसल है, मेरी एक सलाह है, कल को ये नहीं कहना आपकी वजह से हम मर गए। ठीक है जी। मैं यही कहूँगा 100 रुपये 80 से 150 में माल बिके, बेचो ना, मना कौन करता। ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा नीचे जाके माल बेचना, फिर 1 महीने बाद उछल जाना। आप यही देख लो ना, जो 2 दिन में आप लोगों ने कटवाया अपने आप को, अब अगले हफ्ते देख लेना 20-30 में बड़े होंगे। किसान भाइयों मान लो बात, मान लो दोबारा रोगे सारा साल, फिर जिसका माल एक बार लूट जाएगा वो सारा साल रोएगा जी। फिर ये ले 150 का जिसका माल लूट जाएगा वो तो सारा साल रोएगा। बिल्कुल रोएगा भाई। थोड़ा आराम से निकालो, जल्दबाजी नहीं करो। जल्दबाजी करने का टाइम वो चला गया जब 250, 200, 300 का भाव था। अब ये भाव पूरा साल चलना, आराम से निकालो। जिस दिन आपको लगे अब प्रेशर कम हो गया तब बेचो ना। अगले हफ्ते में देख लेना 20 रुपये का बढ़ेंगे, 20 से 30 रुपये का फर्क आएगा, लिख लेना। और इस भाव में 20-30 रुपये का फर्क बहुत बढ़िया होता है। अगले हफ्ते तेज होएगा भाव जी, 20-30 का फर्क आएगा ही आएगा। अच्छा जी। तो पता नहीं क्यों घबरा के हम लोग बेच रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आई ऐसा क्या आ गया। भाई आराम से निकालो अपनी फसल को। 6 महीने आपने संभाला है, आराम से बेचो, जल्दबाजी नहीं करो। हाँ, ये तो घबराहट होगी जिनमें अपना खुद। भाई साहब कौन राजस्थान की फसल, मैंने कहा पिछले अभी कल बोला था कि पीलापन की वजह से कम निकलेगी, तो कल ही कमेंट आ गए कि खुराना तू तो भाव बताएगा, ज़्यादा फालतू ज्ञान नहीं दिया कर। भाई तेरे को कौन कह रहा है ज्ञान सुनने को, ना सुन ज्ञान। लेकिन जिनका फ़ायदा हो रहा है, जिनका भला हो रहा है, वो तो सुनेंगे। ना तो मेरा कोई लालच, ना मैं कोई स्टॉक कहता हूँ, मैं अपना नॉर्मल सा आड़ती हूँ, आड़त का धंधा कहता हूँ, समझ गए। मेरे को कोई शौक़ नहीं है कि मैं उल्टा सीधा करूँ, या ना मेरे को तमगे लगने हैं कि मेरे कहने से मार्केट अप हो रही है, मार्केट डाउन हो रही है। मार्केट कटेगी, मैं बोलूँगा मार्केट कट रही है। ठीक है जी, समझ गए। मार्केट हमारे को पता है, आगे फिर आप लोग 40-50 में सारा माल बेच लें, आप 1 महीने बाद फिर देख लेना, खुद ढूंढ रहे होगे जी। ठीक है जी। आराम से निकालो। आज गाड़ी कितनी है बाबू जी? आज है 13 गाड़ी। 13 गाड़ी है। और 4000 कट्टे का बैलेंस है। भाव समान है, 110 से लेके 200 रुपये के भाव। 110 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के जी। हाँ जी। ठीक है जी। तो ये बात बताओ, पीछे मार्केट है टूटी जी, धुएं निकले पड़े हैं, बर्बाद हो रहे हैं किसान। 40 रुपये से लेके 80 रुपये में देसी उनके माल बिक रहे हैं। बताओ 100 रुपये में को बहुत एक्स्ट्रा माल बिक गया तो बिक गया।
ये कोई तरीके हैं? सही मार्गदर्शन कर दो जी, किसी हिसाब से संभल जाए। ऐसा मौका मेरे अगले साल मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग गमलों में भी लहसुन लगाएंगे जी। मैं तो और पहले जो बोल रहा हूँ जी, ठेके पे जमीन देने वाले हैं ना, वो आराम जमीन से- खोस के अपने आप लगाएंगे जी। आराम से बेचो, जल्दबाजी नहीं करो। बेचना तो है ही है हमने, मैं रोकने को नहीं कह रहा, लेकिन जो हम 200 कट्टा 100 कट्टा ला रहे हैं उसको 1/4 पे ले आओ। आपका जी। अगर 100 कट्टा तैयार हो गया, हाँ जी, 25 कट्टे लाओ, ठीक है जी। 100 इकट्ठा नहीं लेके आओ। आप देखो ना, धीरे धीरे बेचो, आपको खुद फर्क पड़ेगा। कल भी नहीं रुके जी, कल जैसे इतना मैसेज दिया बहुत जी ही परसों। इनको रुकना ही चाहिए, नहीं रुकेंगे तो खुद गला कटवाएंगे, मेरा क्या जा रहा है। मैं सलाह देने के लिए हूँ, आप मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो भी अच्छा है ना जी। आप लोग भाइयों वाली सलाह दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके बेचो। जल्दबाजी करोगे खुद के नुकसान खाओगे। 2 महीने बाद फिर मेरे को याद करोगे। अच्छा जी, 2 महीने बाद आप लोग मेरे को याद करेंगे कि ये कोई सही था जो रोक रहा था। अपना थोड़ा थोड़ा माल निकालो, अपनी लागत जितना निकाल लो, बाकी रोक लो। अच्छा जो ये गार्लिक्स, वो जो डिहाइड्रेटेड इंडस्ट्री वाले हैं जी, हाँ, गार्लिक फ्लेक्स वालों का भी बहुत फोन आ रहा हाँ है। जी, मेरी बात सुनो जी, ये किस रेंज में और किन दिनों में माल स्टॉक करते हैं? भाई साहब देखो, इनकी ये रेंज कच्चे माल कर लेंगे क्या से? नहीं, कम से कम 2 महीना लगेगा। 2 महीने बाद ये पागलों की तरह कूदेंगे। समझ गए? क्योंकि इनकी इंडस्ट्री बिल्कुल खाली हो चुकी है। अच्छा जी, जो इनका 90 रुपये का रेट था, आज 110 115 का भाव है। ये 160 70 का हो जाएगा। तो हर भाव में खरीदेंगे यार, आप रुको तो सही। आप लोग क्यों अनाड़ियों की तरह वो कर रहे हैं काम? आप लोग धीरे धीरे बेचो, अपनी लागत जितना बेच लो, उसके बाद आराम से बेचना। मेन चीज तो बता नहीं रहे कि सरकार ने बिल्कुल पूर्णतः बैन कर दिया जी बाहर का। हाँ, ये और आपके फायदे की बात है कि बीच पे पक्की चाइना स्टंप लगा दी। लहसुन जो 2 नंबर में आ रहा था, उस पर पकड़ धकड़ हो रही है, बैन हो गया, तो आपको इसका भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक बात और बता रहा हूँ, जो 3 महीने का गैप पुराना लहसुन भी आपके लहसुन के साथ चलता था, हाँ जी, नए हाँ। लहसुन के साथ, पुराना लहसुन है नहीं, तो नया लहसुन बिक रहा है यार, बिकेगा। आप देखो तो सही कितनी डिमांड है। पहले आपको टाइम मिलता था 12 महीने का, इस बार आपको पास 15 महीने का टाइम। 15 महीने का भाई, जो 3 महीने का माल पुराना लहसुन भी डिस्टर्ब करता था इन दिनों में। हाँ, तो इतना आपका नया भी तो ज़्यादा, ये कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, भाई इन दिनों पुराना लहसुन बिकता था, वो तो है ही नहीं, हाँ तो जी। नया लहसुन बिक रहा है ना। अच्छा जी, क्या है आपके बच्चे शामली से? कहाँ से जी? अच्छा, शामली यूपी से। अच्छा आपका बहुत देखते हैं। अच्छा, लहसुन खरीदते हैं यहाँ से। राणा जी की आवाज सुनिए आज तक देख। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी के आवाज सुनते हैं हमारी। तो जी किसान भाइयों के लिए तो यही है भैया कि आराम आराम से निकालो, जल्दबाजी नहीं करो, फायदे में रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई मैसेज जी? भाई यही है यार, आज यहाँ मार्केट तो टूटने की जी, मार्केट नहीं टूटेगी, मार्केट अब जाएगी अगला हफ्ता। पीछे टूट रही तो टूट रही, यहाँ कोई अब जाएगी पिछला हफ्ता, अगला हफ्ता जो आएगा उसमें अब जाएगी। कब से? ये सोमवार सोमवार से ही ले लो, उठेगी मार्केट। बिल्कुल उठेगी। जो ये पीछे भी कम करे तब बढ़िया रहेगा। कम करेंगे, फायदे में रहेंगे, नहीं तो लोग कमाएंगे। आप मरोगे, लोग कमाएंगे। मार्केट तो उठेगी, चलिए जी, मार्केट अगला हफ्ता उठेगी ही उठेगी। चलिए, धन्यवाद सर जी, राम बहुत राम। बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों समझ लो, व्यापारी भाइयों आप भी समझ लो, जो 7-7 लाख रुपए आपने घटाए ना, ये कल घटे, आज घटे, 2 दिन पहले घटे, पत्ते भी इकट्ठे करके दिखा दो। 7 लाख रुपए तो दूर की बात है, किसी पेड़ से ना पत्ते पत्ते इकट्ठे कर लो, 7 लाख उसकी गिनती कर लो, उसमें भी धुएं निकल जाएंगे। और जो ये बंदा करने वाले हैं, जिनको जल्दीबाजी आ जाए, तो लहसुन का बिजनेस छोड़ दो, काम करना छोड़ दो। ये सब्र का ऐसे है, जब भी कोई दिल्ली में बेचने के लिए आए, ये आपकी प्रोडक्शन मंडी नहीं है कि गए और बोली हो गई। यदि कोई यहाँ दिल्ली में भी बेचने के लिए आए लहसुन को, मैं उनको भी बता दूं, अपना बोरी बिस्तरा बैग में 1-2 दिन के कपड़े और घर की तैयारी करके आए। भी मैं जा तो रहा दिल्ली बेचने के लिए, बिकेगा नहीं बिकेगा, 2 दिन ठहरना भी पड़ेगा। ये ऐसे सौदे हैं जो इनमें जल्दबाजी करते हैं तो रुपए बहुत घटते हैं, आराम से बिकते हैं सारे के सारे सामान जी। तो कहने का मतलब है, सारी बातों क्या है, आराम से करो, धीरे चलो, फायदे में रहेंगे। अगला साल मौका मिले ना मिले, दुनिया कितना लगाएगी हम नहीं बोल सकते कितना लगाएगी, पर इस साल का फायदा उठा लो आप। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।